प्रधानमंत्री को आप सीधे सीधे कह रहा हूं मैं, आए तो सही। बोल रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री है, एक नंबर का झूठा आदमी है वो। हम सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, इस काले कानून की जरूरत क्या है। भले लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे ना कि बीमा उमा आपका अरे कराने क्या का करेंगे बीमा हो? 20 लाख का बीमा हुआ 20 कि लाख नहीं? का बीमा कहाँ है? सब बातें हवा में हैं। देखते हैं एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को। एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट, सर्वप्रथम मैं भाजपा सरकार के लिए कहूँगा कि जो प्रजातंत्र का हत्या कर रही है भाजपा सरकार, जो चाह रही है, जिस तरह चाह रही है, मनमाने ढंग से जिस भी बिल को, जिस भी संशोधन को, जिस भी रूल्स रेगुलेशन को थोप दे रही जनता के ऊपर, उसी क्रम में हम अधिवक्ता समाज भी है। और अधिवक्ता समाज भारत में आज़ादी से लड़ाई लड़ते और आज अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पास कोई संसाधन की व्यवस्था नहीं है यहाँ, फिर भी उस गरीब अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई हम लड़ते हैं। और ऊपर बैठे हुए तानाशाह सरकार जो एकदम क्रूरता का व्यवहार अधिवक्ता समाज के लिए कर रहा है। क्रूरता व्यवहार मतलब क्या करना? क्रूरता व्यवहार का मतलब ये है कि निकाल के फेंक देना, निकाल करके समाज के, हम भी समाज के उस शीर्ष और नेतृत्व करते हैं जो समाज के, हम चाहे तो आपके सरकार को गिरा सकते हैं और आपके सरकार को बना सकते हैं, क्योंकि हर अधिवक्ता समाज के अंदर बौद्धिक क्षमता होती है जिससे लोगों के अपील करता है और आपको मत देने में मदद भी करता है और आपके सरकार के कार्यों में भी हस्तक्षेप करता है। तो क्या ऐसे अधिवक्ता समाज को भारत सरकार द्वारा या वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा इस तरह से नज़रअंदाज करके और मतलब एक तरह से अधिवक्ता समाज का हत्या करके आप क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? आप द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल जो समाज के अंदर था वो आज के डेट में वो समाप्त हो चुका है। उसी क्रम में हम अधिवक्ताओं का भारत सरकार द्वारा न कोई वेलफेयर की व्यवस्था है, न बैठने की यहाँ व्यवस्था है। उसके बावजूद फेयर में तो सुनने में आ रहा है 4 अरब रुपए, यूपी सरकार में 4 अरब रुपए आप लोग के हैं। यूपी सरकार हमारा पैसा देता है। यूपी सरकार अपना खुद का कोई फंड नहीं बना रखा है अधिवक्ता के लिए, वो हमारा पैसा है, टिकट द्वारा या अन्य सोर्सेज द्वारा जो पैसा डिपॉजिट होता है उसी का रिम्बर्समेंट करता है। मोदी जी ने कहा था कि बीमा उमा कराएंगे, आप लोग का बीमा उमा हो गया? मोदी जी ने कुछ नहीं कराया है, बैठने की व्यवस्था तो कराए नहीं, वेलफेयर और मोदी जी इंश्योरेंस कहाँ से करा पाएंगे। और मैं इस संसदीय क्षेत्र से यह बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो अधिवक्ता समाज की इतनी बड़ी कड़ी है, अगर आप हमारे लिए नहीं चेतेंगे तो हम आपके लिए नहीं चेतेंगे और आपको बता देंगे कि अधिवक्ता शक्ति क्या है। और हम एक एक अधिवक्ता, ये आप जान लीजिए, मैं स्पष्ट रूप से आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके सरकार को गिराने के लिए लगातार काम करूंगा। अगर अमेंडमेंट बिल वापस नहीं हुआ और लिखा पढ़ी में वो पेपरबाजी करने से नहीं। एक चीज़ और भी है कि इनके साथ साथ अब ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन चुका है। अभी राहुल गांधी को भी मैंने सुना और विपक्ष से भी लोग हैं जो इसे कह रहे हैं कि ये कानून है। खैर अपना अपना पॉलिटिकल स्टंट होता है, सबको राजनीति में मौके भुनाने होते हैं। हम वकील साहब से पूछेंगे। अधिवक्ता एक स्वतंत्र बॉडी होती है और स्वतंत्रता काल के पूर्व से ही हम इस पेशे से, ये हमारे पूर्वज लोग जुड़े रहे हैं और सत्ता को परिवर्तन करने का कार्य अधिवक्ता समाज ने ही किया है। और हम लोगों ने जिस तरफ भी मूवमेंट घुमाया है, ये देश उस तरफ घुमा है। यह बात सरकार को समझ लेना चाहिए और हमें सरकार से किसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती है। सिर्फ हमें एकमात्र अपेक्षा रहती है कि समाज को न्याय मिले और न्याय दिलाने के लिए हम लोग किसी भी स्तर तक उतर जाते हैं, चाहे हमें जेल भी जाना पड़े, हमको कंटेम्प्ट भी झेलना पड़े या हमारे खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया हो, हम उससे भयभीत नहीं होते हैं। उनके इस अमेंडमेंट बिल आने के बावजूद भी हम न्याय के लिए लड़ेंगे और उसके लिए जेल भी जाना हो तो हम लोग जेल जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्वयं में ऑटोनॉमस हैं। बोलिए। अमेंडमेंट बिल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप सरकार से वापस लेने के लिए कह रहे हैं? थोड़ा दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए। जुडिशरी जो है बार और बेंच से चलती है, जुडिशरी अकेले नहीं चल सकती, पहली बात। और लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों होता है, लेकिन आर्बिट्रेरीनेस, तानाशाही का कोई कानून नहीं बनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो कमी है इस एक्ट में वो ये है कि यदि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ तो 3 साल की सज़ा है। हमको ये क्रिमिनल बनाना चाहते हैं। एक सामान्य नागरिक को यदि आप क्रिमिनल बनाएंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से तो ये गलत होगा। और हम डबल ग्रेजुएट हैं, हम विद्वान अधिवक्ता कहे जाते हैं।
आप दिखाइए, ये पीछे दिखाइए, लगातार कवरेज हो। देखिए आज हम लोग जो सरकार यह काला कानून अधिवक्ता संशोधन बिल लेके आ रही है, उसके विरोध में संपूर्ण दिवस संयुक्त भारत न्यायिक कार्य से विरत रहकर आज आंदोलन का घोषणा की है, प्रस्ताव पास किया है। हम सभी अधिवक्ता उस काले कानून का तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक वह काला कानून अधिवक्ता विरोधी कानून निरस्त नहीं हो जाता, वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम लोग हम सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, इस काले कानून की जरूरत क्या है? आपको कौन सी ऐसी दिक्कत समझ में आ गई कि आप अधिवक्ताओं के ऊपर नकेल कसने का कार्य कर रहे हैं? हम विरोध करेंगे और विरोध करेंगे। हम सब जब तक कि हम लोग में तन में मन में हम लोगों की शक्ति है, तब तक हम इस काले कानून का विरोध करेंगे। हम लोग इस कानून का विरोध करते हैं। ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ताओं के अधिकारों को हनन किया जा रहा है, अधिवक्ता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसका हम घोर काला कानून वापस नहीं लेता तो हम लोग रोड पर आएंगे। तो देखिए, अब ये संसद से सड़क तक आवाज गूंज रही है इनकी, और ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। रोड से संसद तक हम लोग जो है अपनी बात को कहेंगे। अधिवक्ता की लड़ाई पीछे नहीं जाने देंगे, चाहे जो करना होगा। धन्यवाद सर। किसी भी हद तक जाएंगे हम लोग वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक सरकार हम लोग की बात नहीं मानेगी। कई ऐसे बिल है जो सरकार ने लाए हैं। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पे पुनर्विचार हालांकि किया जा रहा है। उनको हमारे अमेंडमेंट एक्ट पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। उनकी औकात ही नहीं है कि कर पाए अधिवक्ता समाज के लिए। वो पहले अपने बारे में अपना जेब भर ले, अपने पार्टी का जेब भर ले। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे ना कि बीमा उमा आपका कराने क्या का करेंगे बीमा? 20 लाख का बीमा हुआ कि 20 लाख नहीं? का बीमा कहाँ है? सब बातें हवा में है। अभी तक नहीं हुआ। अभी तक क्या हुआ है? कोई वेलफेयर के लिए कुछ हुआ? वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है वेलफेयर के लिए। 11 साल पहले उन्होंने वादा किया था, यहाँ के सांसद वादा किया था। वादा तो वादा हो गया, वादा होता। आप लोग बीमा उमा आपका कराने क्या का करेंगे बीमा? 20 लाख का बीमा हुआ कि नहीं? 20 लाख का बीमा कहाँ है? सब बातें हवा में है। अभी तक नहीं हुआ। अभी तक क्या हुआ है? कोई वेलफेयर के लिए कुछ हुआ? वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है वेलफेयर के लिए। 11 साल पहले उन्होंने वादा किया था, यहाँ के सांसद वादा किया था। वादा तो वादा हो गया, वादा होता। आप लोग से मिलने आए सांसद हैं? क्या ना कभी नहीं मिलने आए। टूट जाता है वादा। योगी मोदी अपना जेब भरेंगे। बीमा का पैसा जो है अखिलेश यादव ने बढ़वाया था, और उसके बाद से किसी भी गवर्नमेंट ने कभी भी अधिवक्ता के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और रह गई बात इनको ये समझ में आ रहा है कि अधिवक्ता जो है कि हल्के में ले रहे हैं अधिवक्ताओं को। वो उनको समझ में आ जाएगा। बनारस है, बनारस की धरती से उनको जो है कि ना गंगा माँ ने बुलाया था ना, तो अब अधिवक्ता बुला रहे हैं कि आ जाएं, उनको समझा दिया जाएगा कायदे से। प्रधानमंत्री को आप सीधे कह रहा हूँ मैं, आए तो सही। बोल रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री है, एक नंबर का झूठा आदमी है वो, वाहियात किस्म का आदमी है। यहाँ पे प्रधानमंत्री पे काफ़ी लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और कई लोग हैं यहाँ पे, और कुछ लोग पीछे भी अब हट रहे हैं। तो भाई पीएम नहीं है, पीएम ऐसे नहीं होते हैं। देश के लिए सोचते हैं, अधिवक्ता के लिए सोचते हैं, मगर उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बस खाली अपना जेब भर रहे हैं वो। हमारे साथ एक वरिष्ठ वकील है, उनसे भी हम बात करते हैं। वकील साहब, बड़ा हंगामा मचा हुआ है। हंगामा तो वाजिब है, मचना भी चाहिए। ये सरकार और सरकार के कुछ हमारे अंदर बैठे हुए कुछ अवांछित तत्व, जिनको हमने माननीय का दर्जा दिया, वहाँ तक पहुँचाया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। ऐसे लोग आज सांसद बन गए, कुछ लोग महाधिवक्ता बन गए। इशारा समझ रहा हूँ। बिल्कुल समझिए और समझाइए भी लोगों को। ये हमने मांग की थी, हमारी बरसों की मांग है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से पत्र लिखिए, मिलिए जाकर के। हमारी बात सुनिए, वो हमारे ही आदमी है। वो हमने ही चुन के भेजा है। अगर वो हमारे वकील दूसरे वकील का हित ही सोचेगा ना। अगर वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं तो हम ऐसे चेयरमैन को नहीं मानते हैं। सीधी सी बात, आप ये जान लीजिए, संदेश पहुंचा दीजिए। पहली बात, हमने मांगा था एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट मांगा था। क्या कारण है कि उस पर चर्चा नहीं करते संसद में हमारी मांगों को क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं उसको लागू करवाते?
ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने एडवोकेट्स एक्ट जो हमारा 1961 का है उसमें संशोधन लाकर अधिवक्ताओं में विभेद पैदा करने की कोशिश किया है, हमको बांटने की कोशिश किया है और ये हम चलने नहीं देंगे। हमारे तो ये मैं समान हर अधिवक्ता पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के अधिवक्ताओं से हम ये अपील करेंगे कि जब तक ये रद्द नहीं हो जाता, संशोधन छोड़िए, ये रद्द नहीं हो जाता बिल, तब तक की हड़ताल होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन है, वो इसमें अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते। हम प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे हैं, वो अधिवक्ता एक्ट में संशोधन कर रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ी इसमें ये भी है कि इसका मिसकंडक्ट अगर आप लोग पाए गए तो आप लोग को जेल भी होगी। बिल्कुल। और कहाँ से मिसकंडक्ट हो जाता है, हम अगर किसी लेजिस्लेचर का, किसी वादकारी का कोई मुकदमा लड़ते हैं, मान लीजिए सपोज डेट कि हम जो है कामयाब नहीं होते हैं, तो क्या हम उसका हर्जाना भरेंगे? इस बिल में और विदेशी वकीलों को यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए अलाउ करके, वो एक फर्म के रूप में उनको अलाउ करके क्या हमको उनका बंधक बनाने की ये प्रयास करेंगे? ये चलने नहीं पाएगा। ये बिल्कुल काला कानून है। जब तक रद्द नहीं हो जाता तब तक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए पूरे देश भर में। मैं तो बार एसोसिएशन मांग करूंगा कि तब तक हो करें और विरोध उनका भी करें, उनके पास भी पहुंचावें। ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, हम एक भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं। चला एक लाइन हमसे भी पूछ लिया। देखिए, सब लोग छोटा छोटा प्रतिक्रिया बताइए क्या पूछ रहे थे? प्रतिक्रिया दीजिए। ये जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, इससे पहले एक प्रोटेक्शन पहले से था, आज़ादी से पहले से 1961 का संशोधन हुआ है। या 1961 में जब उसका संशोधन हुआ तो सारी चीज़ों को उसमें जोड़ के इस तरह से बनाया गया कि फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें ऐड करने बची नहीं, उस पर अभी तक चल रहा था। तो अब उस एक्ट में क्या कमी आ गई कि फिर से संशोधन कर रहे हैं। और रही बात जो है जयचंदों की, तो इतिहास गवाह है, हर बार जयचंद पैदा हुए हैं, हर बार पृथ्वीराज चौहान पैदा हुए हैं। कभी भी दोगली राजनीति करने वाले को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं किया है। कुछ वकील समर्थन भी कर रहे हैं। वही बता रहे हैं, अपने बीच के जो वकील समर्थन कर रहे हैं उन्हीं को जयचंद की संज्ञा दी जाती है, जो इतिहास से लेके आज तक गद्दारी का काम करते हैं। अच्छा, कल को कोई आप लोगों से ये न कह दे कि आप लोग कांग्रेसी वकील हैं। देखिए, देशभक्ति के मामले में इतिहास गवाह है कि अधिवक्ता जो चल रहा है वही मैं अधिवक्ताओं की वजह से ही ये देश आज़ाद हुआ है। चाहे गांधी जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जो हो, सब पढ़े लिखे लोग थे और ये लोग अधिवक्ता समाज से आते थे। और बिना अधिवक्ताओं के हिंदुस्तान की राजनीति की परिकल्पना करना भी गलत होगा। बताइए। देखिए, भारत देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका भारत के अधिवक्ताओं की रही है। और अधिवक्ता चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे महात्मा गांधी जी रहे हो, सभी लोग अधिवक्ता रहे हैं और सबकी जो है अग्रणी भूमिका रही है इस देश को आज़ाद कराने में। और आज जो अधिवक्ता स्वतंत्रता रूप से कार्य कर रहा है, उसके स्वतंत्रता को हनन करने के लिए ये एक काला कानून ये भारत सरकार ने बना रही है। तो इस कानून का हम लोग घोर विरोध करते हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे और यहाँ से सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ने पर संसद और विधानसभाओं का भी हम लोग घेराव करेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। यही बात हमारी है। ये गांधी का देश है और इनका ये कहना है कि ये गांधी का देश है। गांधी जी खुद एक वकील थे और आज़ादी में गांधी का जो योगदान है वो देश भुला नहीं सकता। बहुत बड़ा योगदान है, राष्ट्रपिता। जब आज़ादी में हमारा योगदान है तो हमारी आज़ादी को ही क्यों छीना जा रहा है। और इनका ये भी कहना है कि सरकार तानाशाही दिखा रही है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।